चिराग की प्लानिंग है कि भाई मुझे केंद्र की राजनीति नहीं करनी बहुत लंबे दिनों तक, मुझे बिहार की राजनीति करनी। आरजेडी से ज्यादा, तेजस्वी यादव से ज्यादा चिराग के लिए बीजेपी परेशानी का सबब बना। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया तो अब उत्तराधिकारी बिहार बीजेपी के सम्राट बताए जा रहे हैं और चिराग ये कतई नहीं चाहेंगे। आज एलजेपीआर के 19 विधायक हैं तो उसमें अरुण भारती का बहुत बड़ा योगदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। नए साल में चिराग की क्या है नई तैयारी? बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और एनडीए की सरकार बनने के बाद तुरंत ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को चिराग पासवान ने काफी एक्टिव कर दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने बिहार के 2020 के चुनाव के बाद जिस तरीके से ओवरकम किया है, इस बार काफी अच्छे रिजल्ट हैं, क्या लगता है कि नई साल में उनकी क्या कुछ नई रणनीति होने वाली, क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं, देखिए, चिराग की बात करें तो चिराग हैं। जिस हिसाब से वो एक्टिव मोड में रिजल्ट से पहले नजर आए थे, लोगों को ये लग रहा होगा कि चिराग अब रिलैक्स करेंगे, चिराग दिल्ली में ज्यादा बैठेंगे, मंत्रालय का कामकाज देखेंगे और बिहार एलजेपीआर अपने हिसाब से काम करेगी, चलेगी। जो लोग ये समझ रहे हैं और जो सहयोगी दल भी ये समझ रहे हैं, मैं विपक्ष से ज्यादा सहयोगी दल की चर्चा करूंगा क्योंकि चिराग का एक्टिव होना सहयोगी दलों के नेताओं के लिए ज्यादा खतरे की घंटी है बनिस्पत विपक्ष। अब देखिए, चिराग की प्लानिंग बड़ी स्पष्ट है। देखिए अंजलि, जो लोग ये समझ रहे हैं कि चिराग दिल्ली में रहकर मंत्रालय संभालेंगे, उनको बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि चिराग को बिहार की पॉलिटिक्स करनी है और उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग चिराग ने कर रखी है। अब देखिए, एक एक कर मैं उनके प्लानिंग को बताऊंगा। देखिए, चिराग यात्रा निकालने वाले हैं। चिराग कौन सी यात्रा निकालेंगे? चिराग धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। अच्छा, ये यात्रा लोग कह सकते हैं कि भाई जनता ने प्रचंड मेजोरिटी दी है, बहुमत दिया है, एलजेपीआर को इतनी बड़ी पार्टी बनाया है, 19 विधायक उनके जीते हैं, तो धन्यवाद यात्रा धन्यवाद देने के लिए हो सकती है। नहीं, देखिए, बिहार में कोई भी यात्रा राजनीतिक ही होती है। हमने नीतीश कुमार को ऐसी यात्राएं करते देखा है, सेवा यात्रा, धन्यवाद यात्रा, कई यात्राओं के गवाह हम रहे हैं और हर यात्रा में नीतीश अपना राजनीतिक कद बढ़ा रहे होते। मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये करना पड़ेगा। अब जब चिराग धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, देखिए नवसंकल्प यात्रा जो निकाली थी उन्होंने, उसका रिजल्ट हमने देखा ना। आज एलजेपीआर के 19 विधायक है, 1-2 विधायक हल्के मार्जिन से हारे हैं। हाँ, तो अब चिराग क्या चाहते हैं? चिराग बिहार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। सामने में कौन है? सामने में आरजेडी से ज्यादा, तेजस्वी यादव से ज्यादा चिराग के लिए बीजेपी परेशानी का सबब बन सकती है क्योंकि अब यह कहा जा रहा है, जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया तो अब उत्तराधिकारी बिहार बीजेपी के सम्राट बताए जा रहे हैं और चिराग ये कतई नहीं चाहेंगे। चिराग ये कतई नहीं चाहेंगे कि नीतीश के बाद बिहार में एनडीए में कोई दूसरा चेहरा उनके अरमानों पर पानी फेर दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बिहार में ज्यादा रहना पड़ेगा, आपको बिहार के हर जिलों में घूमना पड़ेगा। चिराग पासवान इसके लिए अब तैयार है। नए साल के जनवरी में पूरे यात्रा का आप प्लान देख लीजिएगा कि बिहार में उनकी पूरी यात्रा का प्लान सामने आ जाएगा और पूरे बिहार का वो भ्रमण करेंगे। उसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कह दिया कि भैया, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उससे आप ज्यादा कीजिए या ना कीजिए, उससे कम बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने कार्यकर्ताओं को भी वो एक्टिव करेंगे। हर जिले में देखिए, जहां जहां वो चुनाव नहीं लड़ पाए उस जिलों में भी जाएंगे चिराग पासवान, ये आप यकीन मानिए। उसके अलावा दलित सेना, देखिए दलित सेना रामविलास पासवान के जमाने में हुआ करती थी और दलित सेना एलजेपीआर का एक प्रमुख अंग माना जाता था। जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, तो वो अंग कहीं ना कहीं पारस के खेमे में था। लेकिन चिराग पासवान ने क्या कहा कि अब दलित सेना का पुनर्गठन हम करने जा रहे हैं और उसका खाका कौन तैयार करेगा? उसका खाका तैयार करेंगे एलजेपीआर के चाणक्य अरुण भारती। जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के बाद एलजेपीआर के कार्यक्रम अरुण भारती ने लगाए, हर कार्यक्रम को लीड किया, हर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग खुद की। आज एलजेपीआर के 19 विधायक हैं तो उसमें अरुण भारती का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस दलित सेना को पुनर्गठन करने की तैयारी अरुण भारती के जिम्मे में है। तो एक तरफ दलित सेना का गठन होगा,
एक तरफ चिराग यात्रा पे निकलेंगे, एक तरफ कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोश भर दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, शायद उस पर किसी का नोटिस नहीं गया, ध्यान नहीं गया। चिराग ने यह कहा कि जिन भी कार्यकर्ताओं को मैं टिकट नहीं दिलवा पाया हूं, मेरे जो भी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, उन्हें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। कई विभिन्न माध्यमों से मैं उनका ख्याल रखूंगा। और वो विभिन्न माध्यम क्या हो सकते हैं? आयोग, बोर्ड, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। तो अब ये समझिए कि चिराग पासवान को पता है कि भाई उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर किसी पार्टी या किसी नेता को शिखर पर जाना है तो उनके कार्यकर्ता जितने खुश रहेंगे उतना उस पार्टी, उस नेता को फायदा है। तो चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने की भी तैयारी कर रखी है। चिराग पासवान ने टास्क भी दे दिया है कि भाई आपको मेरे से ज्यादा अगर ना संभव हो तो मेरे से कम मेहनत नहीं करना है। चिराग ने दलित सेना का पुनर्गठन भी करने को कह दिया है और चिराग पूरे बिहार का यात्रा करने को निकलने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में टारगेट किया है, टारगेट है सीएम की कुर्सी, टारगेट है आफ्टर नीतीश एनडीए का एकमात्र और सर्वमान्य नेता कोई हो तो वो चिराग पासवान हो। बीजेपी इस गलतफहमी में ना रहे कि नीतीश के बाद तो अब मुझे, यानी बिहार बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए। और बीजेपी से फरियाना है, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए टकरार जो है विपक्ष से ज्यादा सहयोगी दलों में होगी, कॉम्पिटिटर जो है वो बीजेपी है। हाँ, तो उससे बड़ा औरा, उससे बड़ा चेहरा बनना है तो चिराग पासवान को ये तमाम चीजें करनी होगी जिसकी रूपरेखा चिराग पासवान ने पहले से तैयार कर रखी है। और देखिए, जैसे 30 में अगर सीएम बनना है तो उसकी तैयारी चिराग पासवान ने इसी साल चुनाव के बाद ही तुरंत शुरू कर दी है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान क्या कुछ करके दिखाते हैं। उन्होंने नतीजों के बाद से काफ़ी, उनके 19 विधायक जो है उनकी पार्टी से चुने गए, जिसके बाद से वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, अपने साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी एक्टिव कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवाणी।